तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने इन 3 जालियों को यहाँ पे भी खोल के खड़ा कर दिया है और कल हमने सिर्फ इनको खोल के खड़ा करने का काम किया है। और जो इनके जो मुंह थे, ये जो साइड वाले नीचे वाले ये पूरे खुले हुए थे, जो कि हमने फिर प्लायर से इनको पूरा बंद किया है। तो ये आधे हुए मुँह खुले थे, तो फिर ये कहीं भी अटक सकते थे, बच्चों के पैरों में या फिर हमें भी लगते थे चोट। तो चोट ना लगी इसलिए हमने इन दोनों साइड के मुंह इन तीनों जालियों के बंद कर दिए। तो अभी बढ़िया से ये काम करेंगी, ना ही तो किसी को चोट पहुंचाएंगी, ना ही तो खुलेंगी, क्योंकि ये अपने आप ही खुल जाती है जब ये इनके मुंह खुले होते हैं। तो एक बंडल है जो अभी बैलगाड़ी के अंदर ही पड़ा हुआ है, वो ऐसे रहने देते, क्योंकि हमें अभी इतनी सारी जाली एक दिन नहीं लगानी। तो आज जो है पहले दिन की शुरुआत हम जाली लगाने की करने वाले हैं। तो पहली जो हमारी लकड़ी है, ये वाली जो पोल है लकड़ी का, तो ये पहला रहेगा जो कि यहाँ पे लगेगा इस साइड में। जो भी अपना पहला गेट है ये थोड़ा बाहर की साइड आएगा, तो इस साइड में यहाँ पे 2 गड्ढे करेंगे, एक इधर और इस गेट को हम थोड़ा इस साइड करेंगे, क्योंकि हमें ये जो पेड़ है, इस वाले पेड़ को, सामने वाले पेड़ को, इनको एक ही लाइन में लेना है, क्योंकि इनसे भी जाली बांधनी है। क्योंकि हमें ज़्यादा लकड़ियों के पोल नहीं लगाने, और ज़्यादा लकड़ियों के पोल रहेंगे तो मतलब वो थोड़ा ढीला हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी के पोल आगे चल के ढीले हो जाएंगे। तो इसलिए हम पेड़ को भी यूज लेंगे। तो पेड़ है तो उनको सपोर्ट देंगे, आधा सपोर्ट पेड़ों से मिलेगा, आधा हमने जो लकड़ी लगाई उनसे मिलेगा। तो अभी शुरुआत पहले पोल से करते हैं, गेट वाले। तो अभी गड्ढा शुरू करेंगे करना, फिर बाद में ये जो काटे इनको हटाएंगे, उसके बाद फिर आगे के पोल लगाएंगे। क्योंकि इन दोनों पेड़ों की दूरी ज़्यादा है, तो इनके अंदर एक और छोटा पोल लगा देंगे। बाकी फिर ये दोनों पेड़ उस पोल को सपोर्ट देंगे, और जो बीच में जो हल्की जगह वो भी थोड़ी पोल के बाद सही बन जाएगी। इस तरह हम काम शुरू करेंगे। तो पहले पोल इस साइड से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर ये सारे कांटे हटा लेंगे। तो करते हैं फटाफट से शुरुआत। बांधने के लिए हम तार लेके आए हैं, क्योंकि रस्सी से बांधेंगे तो चुटकी और चुटकू उन रस्सी को खा जाएंगी, फिर अपनी सारी जाली खुल जाएगी। तो इसलिए हम तार का यूज करेंगे और रस्सी का यूज कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि रस्सी का यूज करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम सारी जगह जहाँ भी हमें जाली को बांधना है वहाँ हम तार का यूज करेंगे। तो करते हैं पहले गड्ढे की शुरुआत। तो अभी गड्ढा बनाने का काम मैंने कर लिया है। 1.5 फीट गहरा एक ये गड्ढा है, और उतना ही गहरा वो सामने वाला भी। तो इन दोनों गड्ढों में अभी लकड़ी के पोल डाल देंगे, और फिर गेट इन दोनों पे लगेगा। इतना गेट रहेगा, फिर इस साइड में जाली लगेगी। तो ये गेट भी निकाल लिया है नाप लेने के लिए। तो अभी एक ये लकड़ी है, मतलब ये लकड़ी का पोल है, तो एक साइड ये लगेगा और एक वो सामने पड़ा है, तो एक साइड में वो लगेगा। और ये 5 लीटर वाले डब्बे में अपनी बाइक का जो पुराना इंजन ऑयल होता है, तो उसको हम इस अपने पोल के जो मिट्टी के अंदर जाने वाला हिस्सा है उसमें लगा देंगे, क्योंकि लकड़ी में जल्दी ही दीमक लग जाती है। तो जो काला ऑयल है बाइक का इंजन ऑयल, वो लगाने के बाद फिर इसमें दीमक नहीं लगेगी, काफ़ी दिनों तक चलेगा फिर। नहीं तो फिर ये 6 महीने के अंदर अंदर दीमक के बाद ये ख़राब हो जाएगा। तो जो इंजन का ऑयल है, काला ऑयल लगाने के बाद ये बढ़िया से कुछ दिन और चलेगा। तो अभी उन गड्ढों में फटाफट से इन 2 पोल को लगा लेते हैं, ये ऑयल लगा के। और चाचा जी है तो सामने कांटे हटा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उस साइड में उस पेड़ तक जाली जाएगी, तो पेड़ को जाली बांधने के लिए पेड़ को पहले साफ कर रहे हैं। तो हमने ये लकड़ी पहले गड्ढे में डाल के देखी थी, तो लकड़ी छोटी हो रही, तो हमने इसको साइड करके फिर ये वाली एक बड़ी लकड़ी लेके आए, जिससे बढ़िया से बड़ा वाला लंबा वाला पोल बन जाए। तो एक ये रही और एक ये रही। तो अभी 2 बड़े पोल हो चुके हैं, वो भी छोटा हो रहा था और ये भी छोटा हो रहा था। ये साइड में लगाएंगे, लेकिन गेट के लिए हमें बड़े चाहिए थे, जो कि हम बड़े लेके आए, और काफ़ी ऊंचे हैं। देखो चाचा जी की हाइट के हिसाब से काफ़ी ऊंचा है ये, देखो। तो 2 लोगों की हाइट हो जाए इतनी इसकी हाइट है। तो ये पोल अभी एक साइड में डालेगा, और ये वाला भी बड़ा है, तो एक साइड में डाले। तो 2 पोल बढ़िया वाले बन चुके हैं। तो अभी लकड़ी के दोनों पोल बढ़िया से लग चुके हैं और काफ़ी ऊंचाई तक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर रस्सी बांध देंगे, क्योंकि ये जो गेट है वो बड़ा ना हो, आगे चल के ये दोनों साइड में हो जाएंगे, तो बीच में बड़ी जगह हो जाएगी, तो गेट पड़ जाएगा छोटा। इसलिए हमने इनको बड़े रखे, और ऊपर ऐसे एक रस्सी बांध देंगे, तो ये चौड़ा नहीं होगा, बिल्कुल उसी के नाप का बना रहे। और नीचे हमने ऑयल लगाया है, तो काला दिख रहा है, तो इसके अंदर दीमक भी नहीं लगेंगे। तो अभी चाचा जी हैं जो कि जो भी काटे हैं, इनमें जो अच्छे वाले काटे, मतलब जो नए लगा है, उनको हम साइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो जाली है वो है 4 बंडल 200 फीट।
तो फार्म है अपना थोड़ा बड़ा, नाप लिया हमने कल तो बड़ा है। तो इस साइड में हम आगे चल के जाली लगाएंगे, तो इस साइड के लिए जाली आ जाएगी बाद में। तो ये जो अभी नए कांटे निकलेंगे यहाँ से निकाल के हम इस साइड लगा दे रहे हैं, नए कांटे यहाँ पे ऊंचा कर रहे हैं। उधर की साइड है तो एक नाला है, तो उस साइड में घेर रही, तो बच्चे वैसे भी उधर जाते नहीं, छोटी से मतलब कम कांटे से भी उधर की साइड हो जाती है। तो इस साइड हम आगे जाली लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम कांटे रख लेते हैं नए वाले, और जो पुराने कांटे वो बीच में लेके उनको जला देंगे, क्योंकि वो उठा के साइड रखने वाले कांटे हैं नहीं, पुराने कांटे काफ़ी सारे, तो हाथों में लगेंगे और वो निकलेंगे भी नहीं सही से। तो पुरानों को बीच में लेके फिर जला देंगे। तो अभी नए लगा लेते हैं और पुराने अंदर लेके जला देते हैं। तो अभी हमने ये पुराने कांटे अंदर एक गड्ढा कर लिए। अभी चाचा जी इनमें आग लगा रहे। अगर सारे कांटों को एक साथ आग लगाएंगे तो इन पेड़ों को आस लग जाएगी, तो पेड़ ये जल जाएंगे, मतलब पूरे नहीं जलेंगे, लेकिन जो उनकी टहनियाँ हैं वो फिर से आगे ग्रो नहीं करेंगी, हरियाली ख़त्म हो जाएगी। तो हमें छाँव के लिए इन पेड़ों को बचाना है, तो छोटी आग लगाएंगे जिससे अपने बड़े पेड़ों को नुकसान ना हो इनको। तो अभी हम आग लगा रहे हैं, यहाँ पे चाचा जी लगा रहे। और जो अच्छे वाले थे हमने सारे इस साइड में ऊपर कर दिया है, काफ़ी हद तक बहुत बड़ा ऊपर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। और सारे बहुत सारे कांटे निकलेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ इतनी सी जगह के कांटे निकाले हैं और इस साइड की सारी जगह अभी बाकी है। तो थोड़ी थोड़ी करके अच्छी वाली जो कांटे हैं वो इस साइड आ जाया करेंगे, और जो खराब है वो जला देंगे। तो अभी इस साइड के कांटे निकाले, और काफ़ी अभी नीचे बचे हुए वो भी अभी निकाल के इस आग में डालेंगे। तो इस जगह के पूरे कांटे वहाँ से लेके यहाँ तक हमने निकाल लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही निकालते हैं। और अभी यहाँ पे जाली लगाने का और बीच में लकड़ी के पोल लगाने का काम कर लेंगे, क्योंकि अभी इतने टाइम में हमें अभी 2 बज चुके हैं। तो अभी पोल और जाली लगाने में 3, साढ़े 3, 4 बज जाएंगे, क्योंकि खेत के काम भी है तो अपने फार्म के, तो करने के लिए हमें ये काम इतना आज के लिए काफ़ी रहेगा। बाकी फिर कल हम इस साइड का कर लेंगे आगे का। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और अभी जाली लगाएंगे थोड़ी देर में। जो कांटे थे जो जलाने लायक थे वो जला दिए। कुछ जो लकड़ी थी जो कि हमें चूल्हे में जलाने के लिए काम में आएगी, तो हमने इतनी साइड निकाल लिए, घर पे काम में आएगी, तो इसको हम साइड कर लेंगे। और जो कुछ अच्छे थे हमने साइड निकाल लिए, जो कि हमें चाहिए आगे की साइड रखने के लिए, जो कुछ रख दें, बाकी कुछ साइड रखे, जो कि यहाँ पर जाली लगने के बाद आज के दिन जाली को और कांटों को बीच में जो जॉइंट रह जाएगा उस जॉइंट में हम वो जो साइड निकाले वो लगा देंगे। और आधे घंटे पहले मुझे इस जगह पे एक बिच्छू ने काट लिया था, तो मैंने थोड़ा देसी नुस्खा अपना के, अभी तो जलन भी नहीं हो रही इतनी और कुछ लग नहीं रहा, बिच्छू काट के चला गया। लेकिन मुझे मैं जब 12 या 13 साल का था तब मुझे एक बार बिच्छू ने काटा था, तब तो मैं बच्चा ही था, और तब मुझे काटा तो मैं पूरा दिन रोया था उस टाइम, क्योंकि बहुत जलन होती थी। लेकिन इस बार भी शुरुआत में हुई जलन, और इस जगह पे काटा है बिच्छू ने, जूम करता हूँ मैं थोड़ा, यहाँ पे इस जगह पे काटा है। तो अभी तो जलन बहुत कम हो चुकी है और अभी लग नहीं रहा कि कोई दिक्कत होगी, तो देसी नुस्खे से काम चला लिया। तो अभी कर लेते हैं, पहले कांटे लगाने का काम इतना हो जाएगा। तो हमें जिन भाई साहब ने काटा था वो भी टब के अंदर है, तो क्या करना है इनका। तो इन्होंने मुझे काट तो लिया था, लेकिन कोई ज़्यादा दर्द हुआ नहीं, अभी भी हो रहा है हल्का, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी भी कोई गलती नहीं थी और उसकी भी कोई गलती नहीं थी। तो अभी हम इसको उसके रास्ते जाने देते हैं। जा भाई इधर। तो अभी यहाँ की जो गंदगी थी पूरी अभी हमने साफ़ कर ली लगभग, इस साइड का थोड़ी बाकी है, तो इसको भी यहाँ से उठा लेते हैं। और इतना सारा ढेर हमने यहाँ पे कर दिया है। इसके अंदर है छोटी छोटी लकड़ियाँ, कुछ काटे तो गोबर खाद के पास डाल दिया है, तो इसकी खाद बन जाएगी। और वैसे भी उसकी पूरी खाद हो चुकी, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ पे जो लकड़ी रखी थी उस पर दीमक हर साल लगती थी बारिश के मौसम में, और वो दीमक लगने के बाद वो जो लकड़ियाँ थी उनकी अच्छी खासी खाद बनती थी। तो उस पूरी खाद को हमने यहाँ से उठा के इस साइड कर दिया है। और यहाँ पे भी थोड़ी सी एक नाली बनानी है छोटी सी, जिसके अंदर जाली रहेगी, क्योंकि अभी उधर की साइड हो गई नीचे और ये जो है पुरानी साइड ये है ऊंची, तो आगे चल के ये भी नीचे हो ही जाएगी, तो जाली अपने ऊपर हो जाएगी। तो इसलिए हम थोड़ी नाली बना रहे, तो एक लेवल में जाली रहेगी। आगे चल के जो अंदर वाली मिट्टी है ऊंची है, तो ये ऊंची मिट्टी नीचे जाएगी जो सामने है उसकी तरह, तो यहाँ पे जाली ऊपर ना हो जाए, इसलिए हम पहले से जाली नीचे की साइड करेंगे। तो अभी तो खाना खाने के लिए हम जा रहे हैं, खाना खा के आएंगे, फिर ये जो बचा हुआ काम है इसको पूरा करेंगे।
तो अभी छोटा भाई भी आ चुका है घर से, तो अभी हम 3 लोग हो चुके हैं काम करने के लिए। तो फटाफट ये वाला काम हो जाएगा जाली लगाने का। 2 लोग हम काफ़ी देर से मेहनत कर रहे थे और उसी बीच मुझे बिच्छू ने काट लिया। फिर मेरे कुछ मिनट वेस्ट चले गए क्योंकि मैं अपने पैर को रिपेयर करने गया था, क्योंकि वो पैर हो गया था मेरा लंगड़ा। तो रिपेयर करके फिर मैं उसको ले आया काम पे। तो अभी करते हैं काम की शुरुआत फटाफट से। तो अभी सामने की साइड एक पोल को जाली बांधने का काम पूरा हो गया और छोटे भाई के हाइट के हिसाब से जाली है 6 फीट। छोटा भाई थोड़ा ऊपर खड़ा है, लेकिन उसके हिसाब से देखो अभी जाली के लेवल में खड़ा है। तो छोटे भाई के हाइट के बराबर उसकी हाइट आ रही 6 फीट एकदम बढ़िया से। ना ही तो बच्चे नहीं तो गाय ऊपर यहाँ से आ जा सकते हैं। तो अभी अगले वाले पोल से मतलब पेड़ से बांधते, फिर उसके आगे एक पेड़, फिर पोल, फिर एक पेड़। तो अभी तार के छोटे छोटे टुकड़े करते और फटाफट बांध लेते हैं। तो अभी आज जितनी जाली लगाने का काम करना था वो पूरी जाली लगा दिए। और ये जो अंदर का जो है खांचा है ये वाला, तो इस साइड में है 4 इंच और यहाँ से 4 इंच, ये भी 4 इंच और ये भी 4 इंच। तो 4 बाई 4 का ये बॉक्स है। तो बड़े खाते वाली जाली है ये और बढ़िया से भी लग चुकी है। यहाँ पे हमें एक लकड़ी लगानी पड़ी बीच में, क्योंकि लंबाई ज़्यादा हो रही थी 2 पेड़ के बीच। तो हमने यहाँ पे लकड़ी का पोल लगा दिया। बाकी ये पेड़ तक लास्ट में है और कल हम आगे की साइड करेंगे। तो बची हुई जाली यहाँ पे खड़ी की है, तो इसमें से कुछ जाली निकालनी है हमें, उधर की साइड लगानी है गेट के साइड। तो अभी गेट लगाने की तैयारी है। जाली बहुत बढ़िया से लगी है, नीचे भी बढ़िया से हो गया है काम। तो आज रात को इसके अंदर रहेंगे तो बच्चों को भी फार्म थोड़ा खुला खुला लगेगा, हवा भी बहुत अच्छी आएगी और गंदगी भी बहुत सारी निकल गई। क्योंकि देखो सामने कितने कांटे गंदे हैं, तो इस साइड में भी कांटे थे तो वो निकल गए, तो बढ़िया लग रहा है। और अभी इस साइड में काम चालू है। गेट अभी तक नीचे पड़ा है, यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे जो पाइप है वो निकाले जिसके अंदर गेट अपना रहता है, तो पाइप भी निकाल लिया है। तो अभी फटाफट पाइप इस जगह पे लगाते हैं और फिर इस जगह गेट लग जाएगा। गेट के इधर की साइड जो उधर बची हुई जाली उधर की साइड वो लेके आएंगे और इस पेड़ से यहाँ तक वो जाली लगा देंगे। और इस साइड में जो भी खाली जगह है वहाँ पे हम कांटे लगा देंगे। तो यहाँ पे गेट का पाइप अंदर लगा दिया है, उसके अंदर अभी ये गेट की सरिया डालेंगे, कुछ इस तरह चली गई। और अभी गेट भी बढ़िया से लग गया है। तो इस साइड में हम गेट से रस्सी से बांधेंगे गेट को, इस साइड में फिक्स करेंगे घूमने के लिए। तो अभी करते हैं फटाफट जो काम बाकी रह गया है उसको पूरा। तो अभी चाचा जी सामने के साइड कांटे रख रहे हैं, क्योंकि उधर की साइड अभी जाली अभी फिलहाल तो नहीं लगने वाली, बाद में लग जाएगी। तो उस साइड में अभी कांटे रख दे रहे। बाकी इस जगह पे छोटी सी जगह पे हमने जाली लगा दी है। इस साइड में जो बड़ी जाली थी वहाँ से निकाल के ले आए और यहाँ पे लगा दी। गेट भी लग चुका है बढ़िया से, लेकिन ये गेट है तो थोड़ा ढीला है, तो हाथों से पूरा उठा के लगाना पड़ा, क्योंकि अभी उसकी जगह नहीं है। थोड़ी दिनों बाद वो जो अभी जिस जगह पे गेट रखा हुआ है वो जहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी हट जाए फिर बढ़िया से काम गेट करेगा। और सामने अभी तक जल रहा है कोयला, तो अभी इस आग को बुझाना पड़ेगा, क्योंकि रात को क्या पता ये इसी के अंदर खड़े हो जाए, पैरों में चोट मतलब चोट आ जाएगी और पैर जल जाएंगे। अभी इसमें सामने से पानी लेके आते, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, इसको बुझा देंगे और फिर कल हम फिर से एक बार आग लगाएंगे इस साइड का निकालने के लिए। अभी एक साइड बढ़िया से एक जाली हमने आज लगा दी, तो अभी और 3 जाली बाकी है, तो और 3 दिन लगेंगे, लेकिन बढ़िया से बन जाएगा। सामने बाहर वाले बाहर बन गए हैं, अंदर वाले सब खुले हैं। और अभी सामने भी बढ़िया से कांटे लग जा रहे हैं, तो उधर का भी काम मिट जाएगा। ये वाले जो नीचे वाले कांटे हम कल सुबह निकाल के जला देंगे। अभी तो उतना टाइम नहीं, क्योंकि उस वाले फार्म के सारे काम अभी बाकी है। तो अभी पूरी जाली लगने के बाद बच्चे आ चुके हैं अंदर, और बच्चे आने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है अपना फार्म। आधा जाली लगा हुआ, आधा कांटे लगा हुआ। तो थोड़े दिनों में वो कांटे भी निकल जाएंगे। और एक ये बच्चियाँ है जो कि जाली को सींग लगा रही है, नई जगह है तो उनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। तो अभी बढ़िया से फार्म के अंदर बच्चे आ चुके हैं और कुछ बढ़िया फार्म अभी दिख रहा है। कुछ ही दिनों में बिल्कुल जो इस साइड में दिख रहा है चारों तरफ ऐसा ही दिखेगा। तो बढ़िया जगह आज इनको है, और मक्खियाँ भी परेशानी करेंगी, हवा भी अच्छी खासी लगेगी। तो मक्खियों का जो काटने का काम है वो भी ख़त्म, और बहुत बड़ी जगह हो गई। तो अभी पहले
अभी देखो जो काली मिट्टी दिख रही है यहाँ पे थी अपने पहले काटी लगाई वाली जगह, तो अभी इतनी जगह बढ़ गई है और ऊंची जगह है, वो सामने नीची जगह। अगर बारिश आएगी तो अभी ये 2 बछिया जिस जगह खड़ी है ये ऊंची जगह, तो यहाँ का बारिश का पानी नीचे चला जाएगा तो ये जगह जल्दी ही सूख जाएगी इनको बैठने के लिए। बाकी फिर बढ़िया फार्म हो चुका है, गेट भी अभी लग गया है और इस साइड में भी थोड़ी जाली लगा दी। तो अभी ऊपर सिर्फ यहाँ पे एक बड़ी रस्सी बांध देंगे जिससे ये जो गेट की जगह है ये बड़ी ना हो, क्योंकि दोनों साइड जाली खींच रही है तो ये जो दोनों लकड़ियों के जो पोल है वो साइड में खिसक जाते हैं, तो ये बीच में ही रहे। तो यहाँ पे ऊपर एक रस्सी बांध देंगे और फिर काम बन जाएगा। और ये भी दोनों इस साइड जाली की साइड आई है तो अंदर बाहर कहीं को जल्दी समझ में नहीं आएगा, दोनों साइड सेम दिखेगी। तो अभी अपनी सभी गायों ने पहले ही खुराक खा ली है, बंधी है सारी, और सभी जगह मैंने फुल चारा डाल दिया है। यहाँ पे 1.5 टब चारा डाल दिया है और उधर वाले में भी 1.5 टब डाल दिया है। सामने की साइड थोड़ा कम डाला है क्योंकि इधर वाला चारा अभी फिलहाल जो भी डालते हैं हम खाते कम है और ख़राब बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सारी गाय इसी के अंदर आके खड़ी हो रही है। और ये जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब से चल रहा है, सुबह शाम हमें दोनों टाइम इसको साफ करना पड़ता है, पूरा वेस्टेज निकालना पड़ता है, झाड़ू लगा के पूरी सफाई करनी पड़ रही है। तो इसलिए हमने बाहर की साइड फुल चारा डाल दिया है और जब जिस दिन बारिश होती है उस दिन हम बाहर की साइड नहीं डालते, उस दिन हम पूरा चारा अंदर की साइड डाल देते। लेकिन अब आज खुला दिख रहा है, सुबह से एक बूंद बारिश हुई नहीं, इसलिए हमने बाहर की साइड भी चारा डाल दिया है। और बारिश खुल गई तो लग नहीं रहा कि कल अपने जाली वाले काम का कोई ना कोई काम आगे होगा, क्योंकि अगर बारिश खुली है तो पहले हम खेतों के काम कर लेंगे हल चलाने की, अगर बारिश फिर से आ गई तो हम फार्म का काम करेंगे, क्योंकि बारिश अगर खुली है तो खेत के काम कर लेने चाहिए। बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश आ सकती है, खेत में हल चलेगा नहीं बाद में, लेकिन बारिश के बाद हम फार्म पे जो काम है अपने जाल लगाने का वो कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, रात में अगर बारिश नहीं हुई तो कल हल का काम भी हो सकता है या फिर अपने फार्म का भी, तो कल का कोई भरोसा नहीं। देखते हैं, अभी सुबह ही बारिश के बाद ही पता चलेगा, अगर हुई या ना हुई तो कल काम दूसरा भी चालू हो सकता है। फिलहाल अभी यहाँ के जो काम थे वो निपटा लिए, उधर का भी जो काम था जाल लगाने का, एक जाली का काम करके आ चुके हैं। और इस साइड में अपनी गौरी और मंगल साथ में, तो सारे लोग फार्म के काम करने लग गए थे, क्योंकि हम पूरा दिन सुबह से उधर ही थे। तो अभी शाम को आए तो फार्म के पूरे काम बाकी थे, खुराक रख दी गौरी के और लखन को साथ, और सभी लोग काम में लग गए। तो गौरी पूरी खुराक खा गई, मतलब अपने राम जी और लक्ष्मी के जो हिस्से की खुराक है वो भी गौरी खा गई आज। तो इन दोनों को बिना खुराक के रहना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, सुबह हम गौरी की कम करके इनको दे देंगे। इस साइड में दोनों गाय भी बढ़िया से चारा खा रही है। सेप्टम के अंदर ये 3 शैतान आ चुके, लक्ष्मी है आरती है, तो फार्म के अंदर आ गई है। छोटा भाई भी ले खुराक निकाल रहा है, और चाचा जी और डीजल का डब्बा लेने गए, तो वहाँ पे लकड़ी जल नहीं रही थी तो हम डीजल लगे थे और वो डब्बा हम फार्म के अंदर ही रख के आ गए थे। तो अभी चाचा जी उसी लेने गए थे, क्योंकि अगर डब्बा उधर रहता तो चुटकी और चुटकू उस डब्बे का भी सत्यानाश कर देते और डीजल का भी सत्यानाश कर देते। तो चाचा जी वो डब्बा लेने के लिए गए थे, तभी करते फटाफट से थोड़ी देर में मिल्किंग शुरू। आज काफ़ी सारे काम निपटा लिए और अपनी गौरी का पेट है तो फुल, ये देखो आज इसको ना ही तो दूध ना ही तो चारी की ज़रूरत है, लेकिन दूध वैसे भी वो पीती है थोड़ा बहुत। और हम जब फार्म पे आए थे, जब मेरे को बिच्छू ने काट लिया था तो मैं देसी इलाज करने के लिए फार्म पे आ गया था। तो देसी दवा भी बता देता हूँ, उसका असर हुआ है नहीं वो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे बिच्छू ने काटे हुए 3 घंटे हो गए। अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बिच्छू ने काटा था या फिर नहीं। जो ये भी ये सामने पेड़ दिख रहा है आपको, इसके जो ये बड़ी वाली सेंगे, तो इसके अंदर की बीज को मैंने पत्थर पे घिस के जहाँ पे बिच्छू ने काटा था वहाँ पे लगाया था। तो उसका असर क्या हुआ मैं फाइनल नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मुझे तो बिच्छू ने काटा या नहीं काटा वही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अब बिल्कुल जलन नहीं हो रही। तो इसकी जो बीज आती है यहाँ पे गिरी होंगी, मैं दिखा देता हूँ बीज भी। हाँ तो ये देखो, ये बीज मैंने दोपहर को ही गिराई थी। थोड़ा जूम कर लेता हूँ कैमरा एक बार, तो बीज सही से दिख नहीं रही। तो ये देखो, ये बीज है उस पेड़ की, तो इस बीज को मैंने घिस के लगा लिया था, तो उसका असर होगा कुछ ना कुछ, तभी तो कुछ भी जलन नहीं हो रही। तो अभी अपनी गाय खुल गई है और हरे चारे की कुट्टी अपनी गाय खा रही। हमने इनको सुबह में भी हरा दिया था और अभी शाम के लिए भी हरा ही दे रहे, और कल सुबह के लिए भी हरा काट के रखा है बांध का, जो कि कुट्टी करके सुबह भी हरा ही इनको दिया जाएगा। तो
तो अपनी बड़ी गाय सारी बढ़िया से चारा खा रही है, बच्चे भी सभी अंदर है और उस वाले में भी है और सबको चारा रखा है। उन बच्चों को कल कम रखा था लेकिन आज अच्छा खासा भरपेट मिल जाए इतना रखा है, क्योंकि दिन को आज थोड़ा कम डाला था और अभी भरपेट इसलिए दिया है क्योंकि हरा चारा है तो ये बढ़िया से रात को खाएंगे। और अभी ये 2 गाय भी बढ़िया से खा रही है। डॉग को पिताजी भी खाना दे रहे उधर। कबूतरों को कर दिया है बंद और बाकी सारे काम निपटा लिए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।